तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 के बारे में। सब्जेक्ट आपका मैथ क्लास 9th, जो कि आपको 23 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर बहुपद व चतुर्भुज यानी चैप्टर 2 बहुपद है, चैप्टर 8 चतुर्भुज है, जिससे ये असेसमेंट लिया गया है। टोटल ये 20 मार्क्स का है। तो टर्म 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और असेसमेंट करने से पहले अगर आपने साइंस और प्लस SST असेसमेंट 15 नहीं किया तो इस वीडियो के कमेंट में मैंने लिंक पेस्ट किया, प्लेलिस्ट की, ओपन करोगे, डिस्क्रिप्शन मत चेक करना, कमेंट में चेक करोगे तो वहाँ से लिंक ओपन करके कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इनके और साथ में इनके आंसर। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि सारे आंसर एक ही बार में अच्छे समझ में आ जाएँ। ठीक है, क्योंकि ये टर्म 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, बहुपद x/2 -3x² -5/x की घात 3 -5x की घात 4 के प्रत्येक पद का गुणांक व घात ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है प्रत्येक पद का गुणांक व घात। अगर केवल पूछता कि घात ज्ञात करो तो सबसे बड़ी घात हमारा आंसर होता है। ठीक है ना, तो कितना हो जाता है 4। लेकिन प्रत्येक पद, तो हर एक पद को अलग अलग करना है, उसका गुणांक भी लिखना है, उसका अलग अलग घात भी लिखना है। तो आंसर नंबर 1 देखो। तो बच्चों ये बहुपद हो गया हमारा। ठीक है ना, तो देखो हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, पद अलग लिखा, गुणांक अलग, घात अलग। तो देखो पहला पद क्या है, x/2 लिखेंगे, गुणांक तो x हट जाएगा तो 1/2 आएगा, तो 1/2 गुणांक हो गया। घात x कितनी बार है, एक बार है, तो एक घात हो गई। दूसरा पद क्या, -3x², तो -3x² लिखा, गुणांक आगे वाला नंबर होता -3, घात इसकी 2 है, 2 आ गया। ठीक है ना, अगला पद -5/2 x³ तो -5/2 x³ लिखा, गुणांक आगे वाला नंबर -5/2 निशान के साथ, और घात कितनी है, 3 है, 3 आ गई। ठीक है ना, अगला पद -5x की घात 4 तो -5x की घात 4 लिखा, तो गुणांक आगे वाला नंबर -5 घात 4 हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक पद का अलग अलग गुणांक यानी प्रत्येक पद का घात और गुणांक लिखना था। तो सारे पद को 1 2 3 4 चारों पद को अलग अलग लिख लिया गया, अलग अलग उसकी गुणांक लिखा गया, अलग अलग उसके गुणांक लिखा गया, अलग अलग उसकी घात लिखी गई। ठीक है, अगर केवल डायरेक्ट बोल देते हैं कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए तो घात केवल हमारी 4 हो जाती है, सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 4 है, 4 हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन करें प्रत्येक पद का गुणांक व घात, तो सारे पद को अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग उनके गुणांक लिखेंगे, अलग अलग उनकी घात लिखेंगे, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a + b + c = 9, ab + bc + ca 26, a² b² c² ज्ञात कीजिए। तो आंसर 2 देखो। आंसर 2 में दिया है a + b + c = 9, ab + bc + ca = 26। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, पिछली वर्कशीट असेसमेंट दोनों में भी किया था। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन किया गया क्योंकि इसके बाद होता है 2ab + 2bc + 2ca। तो 2 तीनों में, तो 2 कॉमन कर लिया गया, तो ab bc ca बचा, तो यहाँ पर वही ab bc ca लिख दिया गया। चीज़ ध्यान में रखना, तो ये सर्व संख्या ध्यान में रखना। यहाँ पर देखो a + b + c की वैल्यू दे रखा है 9, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर, 9 लिखकर स्क्वायर हो गया। ab + a² + b² + c² सेम लिखा गया, 2 पे 2। ab bc ca इसकी वैल्यू कितनी है, 26, तो यहाँ पर हम 26 रख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 9 9 81 आ गया, और उसके बाद में a² + b² + c² सेम लिखा गया। 2 को 26 से गुना करेंगे 52, नंबर को इस साइड भेजेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 81 में से 52 जाएगा 29, तो a² + b² + c² बराबर कितना आ जाएगा, 29। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा होंगे। तो अब आंसर नंबर 3 देखो। तो आंसर 3 लिख दिया है ABCD एक सम चतुर्भुज जिसके दो विकर्ण ACBD एक दूसरे को O पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो चित्र नीचे देखो। ठीक है, इसके बाद में ये विकर्ण जो हैं AC और BD प्रतिच्छेद करने हैं। ठीक है ना, तो वही लिखा है AC और BD। ठीक है, अब आगे देखो, सिद्ध करना है AOD। देखो AOD COD ये दोनों कितने के हैं, 90 के हैं। क्योंकि जब कोई रेखा किसी पर किसी को प्रतिच्छेद करते है, जो लंब होता है दोनों साइड कितने उसका एंगल बनाता है, 90 का। ठीक है ना, 90 डिग्री का। अब देखो ध्यान से, तो स्टार्ट किया AO त्रिभुज AOD और COD में, AOD और COD में, इसमें देखो ध्यान से, AO बराबर होगा
ओके, देखो ध्यान से फिर से, ए ओ बराबर होगा सी ओ के, क्योंकि ये लंब है तो लंब एक रेखा को यानी ए सी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसी प्रकार ओ डी बराबर ओ डी, देखो ध्यान से, दोनों त्रिभुज में ओ डी ये क्या है, उभयनिष्ठ है, लिख दिया। ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर डी सी दिया है, ए डी बराबर डी सी के दिया है, क्योंकि समचतुर्भुज है, सारी भुजें समान होंगी। तो सीधी सी बात है, तीनों साइड बराबर निकल रही है ना, तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। किस रूल से? एस 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 से, ठीक है ना, साइड 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 यानी भुजा 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 से। समझ में आया? आता है ए ओ डी बराबर सी ओ डी के, एंगल ए ओ डी ये बराबर होगा एंगल सी ओ डी के इसके, ठीक है ना, क्लियर है? तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, ये आपको समझना है, इसमें देखो क्या लिखा गया, ए ओ डी प्लस सी ओ डी बराबर 180। क्यों? देखो ए ओ डी सी ओ डी ये दोनों जब आपस में बराबर हैं, चाहे दो बार ए ओ डी लिख लो चाहे दो बार सी ओ डी लिख लो, तो हमने लिख दिया ए ओ डी प्लस ए ओ डी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं कर रहे हैं, बराबर बराबर 180। क्यों? रैखिक युग्म, इस रेखा पर रैखिक युग्म के जरिए दोनों 180 के होंगे, तो ये दो बार ए ओ डी हो जाएगा, दो ए ओ डी बराबर 180, ए ओ डी बराबर 180 बटे 2 भाग करेंगे 90, तो ए ओ डी बराबर 90 आ गया। तो देखो ए ओ डी बराबर 90, तो ए ओ डी बराबर सी ओ डी के आपने लिखा है, तो ए ओ डी बराबर सी ओ डी के दोनों बराबर किसके होंगे, 90 के। ही हमको प्रूव करना था, इति सिद्ध में ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा हो गया आपका? आंसर नंबर 3, ठीक है। समझ में? ऐसे ही आप लिख लो, चित्र बना लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी, और दो चीज़ें सिद्ध करना, डी ए सी एंगल बराबर बी सी ए के, और ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चित्र ये है। तो देखो आंसर नंबर 4 देखो, आंसर नंबर 4। तो आंसर नंबर 4 में देखो दिया है ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप लिख लो दिया है, ध्यान रखना ये लिखना जरूरी होता है, दिया है, ठीक है, हेडिंग करके लिखना। फिर सिद्ध करना है, जो क्वेश्चन में था वो लिख दिएगा। अब यहाँ से देखो प्रमाण, त्रिभुज ए बी डी में, देखो त्रिभुज ए बी डी में ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ दिया है लिख लेना आप, ठीक है ना, ऊपर सबसे ऊपर। अब आगे देखो त्रिभुज ए बी डी में, देखो ए बी डी में, ए बी डी में ये त्रिभुज ए बी बराबर ए सी का होगा, ए बी बराबर ए सी के, क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं और बराबर होती हैं। एंगल बी बराबर सी के, देखो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, क्यों? समान भुजा के सम्मुख कोण है, समान भुजा के सम्मुख, ये भुजा इसके भुजा के सम्मुख कोण है, ठीक है। तो एंगल डी ए सी, ध्यान से देखो डी ए सी, डी ये डी है, ए सी ये वाला एंगल, और डी ए पी, देखो डी ए पी ये वाला एंगल बराबर होगा, ये भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखो इसीलिए पी ए सी ध्यान से देखो, पूरा एंगल की बात कर रहा है, पी ए सी ये पूरा एंगल है, ये बराबर किसको है, बी प्लस सी के। ध्यान से देखो बी प्लस सी के, ठीक है ना, बी प्लस सी के, ये ध्यान में रखना। अब पी ए सी को क्या लिख सकते हो, पी ए सी को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो पी ए सी में दो एंगल हैं, पी ए सी में एक तो पी ए डी है, दूसरा है बी डी ए सी, तो वही यहाँ पर लिख दिया गया पी ए सी की जगह, ठीक है ना, इन दोनों एंगलों के नाम को लिख दिया गया है। और डी ए पी, ध्यान से देखो डी ए पी के, फिर से देखो डी ए पी के, ठीक है ना। तो पी ए सी बराबर क्या लिख दिया गया, इसकी जगह ये लिख दिया गया डी ए पी की जगह बी प्लस सी, फिर से वही लिख दिया गया, ठीक है ना। ये बराबर होगा एंगल बी प्लस सी के। अब देखो ध्यान से आगे आपको समझना है यहाँ पर, तो जब ये देखो पी ए सी की जगह ये दो एंगल का नाम लिखा गया, एक इसका, तो देखो ध्यान से दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है आपने, तो चाहे दो बार पी ए डी लिख दो और चाहे दो बार डी ए सी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, दो पी ए डी बराबर, अब यहाँ पर सी, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं, क्यों? यहाँ पर लिखा है एंगल बी बराबर एंगल सी के, ये लिखा है आपने प्रूव किया है, तो चाहे दो बार सी लिख दो चाहे दो बार बी लिख दो, एक ही बात है। तो देखो ध्यान से पी ए डी बराबर ये दो सी हो जाएगा और ये दो बार हो जाएगा पी ए डी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर, चाहे दो बार इसको मान लो चाहे दो बार इसको, और दो बी बराबर सी किया तो चाहे दो बार सी मान लो चाहे दो बार बी मान लो, तो दो से दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी ए डी बराबर एंगल सी के निकलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार दो एंगल, देखो ध्यान से, दो एंगल डी ए सी बराबर दो एंगल सी के निकलेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना, आप चाहो तो इतना ना लिखो ये, ठीक है ना, क्योंकि बार बार वही मैंने रिपीट किया है गलती से, ठीक है ना, ये मत लिखो, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये एंगल डी ए सी और पी ए डी बराबर है, तो दो एंगल डी ए सी लिख दिया, बी बराबर सी के यहाँ पर लिखे हो तो दो एंगल सी लिख दिया गया। और एंगल सी का पूरा नाम ध्यान से देखो, एंगल सी का बी सी ए, यही है ना,
बी सी ए एंगल सी का पूरा नाम है। तो एंगल सी या एंगल बी सी ए ध्यान रखना। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान से देखो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 से 2 कटेगा तो डी ए सी बराबर बी सी ए के, और बी सी ए मतलब एंगल सी की जगह 2 से 2 कटा है, एंगल सी की जगह बी सी ए लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये चीज़ नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ है मैंने डबल टाइम लिखा है, इसको मत लिखना, आगे ये लिख लेना, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो, फिर एक चीज़ तो प्रूव हो गई जो प्रूव करना था ये। अब देखो इसी प्रकार सेकंड क्या है, सेकंड में डी ए सी बराबर बी सी ए के अभी ऊपर प्रूव किए हो, और ए डी बराबर बी सी के एकांतर कोण है, ए डी बराबर बी सी के, देखो ए डी जो है ये बराबर है बी सी के, ठीक है ना, और ये एकांतर कोण भी हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में सी डी बराबर ए बी दिया है क्वेश्चन में, तो जब ये दोनों समांतर हैं, समांतर रेखा दिया, बराबर नहीं समांतर रेखा दिया है, ठीक है ना। तो इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि ए डी समांतर बी सी डी समांतर ए बी के, ठीक है। दूसरा भी प्रूव हो गया। तो फर्स्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये मत लिखना, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, डबल टाइम मैंने लिख दिया, यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, प्रूव ये करना था, ये लिखना, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। क्लियर है, आंसर नंबर 4, ठीक है, ऐसे ही लिख लो आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सत्यापित करना है संगत बहुपद के शून्य के मतलब 0 आएगा, पहला दूसरा 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर देखो। तो देखो आंसर नंबर 5 के फर्स्ट में देखो, ये पी एक्स पर पहले हम 1 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 हम 1 माइनस 1 0 आ गया, लिखेंगे ये शून्यक है। फिर माइनस 1 रख देंगे, पी एक्स ये फिर से लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 रख कर स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, 1 में से 1 जगह 0, ये भी शून्यक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, 5 का फर्स्ट हो गया। सेकेंड में देखो, सेकेंड में भी सेम ऐसे ही करना है हमको, ठीक है। 5 के सेकेंड में तो ये पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1, तो पहले माइनस 1/√3 रखेंगे, तो 1/√3, तो यहाँ पर देखो कैसे आ गया, 1/√3 है, ये माइनस में माइनस माइनस प्लस, और इसको डबल टाइम गुणा करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा बराबर, और नीचे √3 का गुणा होगा, 3 एक जोड़े में से निकलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार 3 × 3 जोड़ा बनेगा तो 1 3 निकलेगा, तो यहाँ 1/3 आया, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये भी शून्यक है। दूसरे में देखो 2/√3 रखना है, तो 2/√3 रखेंगे, तो ये 2/√3 गुणे 2/√3 डबल टाइम जब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे गुणा करेंगे तो 3 पे 3 2 दूना 4, नीचे जोड़े में से 1 निकलेगा, 4/3 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 4 माइनस 1 बराबर 3, ये शून्य का नहीं है। तो क्वेश्चन में ये गलती है, यहाँ पर इनको 1 लिखना चाहिए था, अगर 1 हम लिखते तो ये 0 ये भी आ जाता, यहाँ पर 1/3 ये भी हो जाता, 3 से 3 कटता है, 1 माइनस 1 0 आ जाता, तो शून्य होता। लेकिन क्वेश्चन में जो दिए हैं शून्य पूछ रहे हैं, तो हम साफ साफ लिख देंगे ये शून्य नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 का फर्स्ट और ये 5 का सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 गुणनखंड ज्ञात करना है, फर्स्ट सेकेंड 2 क्वेश्चन है, तो देखो इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, सर्वसमीका, इसी को उपयोग किया गया, मैंने ब्रेक मतलब बॉक्स में लिख दिया। देखो 4x स्क्वायर तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस वाई, यहाँ माइनस वाई क्यों लिखा गया भी आगे मैं समझा रहा हूँ। फिर जेड का स्क्वायर, फिर 4x, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में करना क्या है आगे देख, तो देखो a प्लस बी प्लस सी, तो 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे ये बराबर होता है ए स्क्वायर के, 4x किसका है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 2 दूना 4, तो 2x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। y पर y स्क्वायर ही रहेगा, z पर z स्क्वायर, तो y पर माइनस क्यों लगाया आगे देखो, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तभी ये माइनस में आएगा। तो आगे देखो फिर से क्या करेंगे, ये होता है 2ab, तो 2 पे 2 a हमारा 2x, b पर माइनस y, फिर 2bc, तो फिर प्लस प्लस 2 पे 2 b पर माइनस y, और c पर z, ठीक है ना, ये ए बी सी की फॉर्म में है। फिर प्लस 2ca, तो 2 पे 2 c पर z, ठीक है, 2ca, तो 2 पर 2, ठीक है ना, ca, तो c हमारा z है, चाहे z पहले लिख दो चाहे a कितना 2x है, 2x है, आएगा वही, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 2, यहाँ पर 2 × z गुणे 2x भी लिख सकते हो, थोड़ा इसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो आगे जब इसको सॉल्व करोगे
तो यही निकलेगा। इसको भी सोल्व करोगे 2 बार तो यही निकलेगा। इसको भी सोल्व करोगे यही निकलेगा। इसको सोल्व करोगे तो माइनस के साथ आएगा। इसको सोल्व करोगे तो माइनस के साथ आएगा। इसको सोल्व करोगे तो प्लस के साथ आएगा 4xz। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आगे हम लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। तो a पर a, b पर b, c पर c, इसका होल स्क्वायर। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये स्क्वायर है 2 बार है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आंसर 6 का फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही ये भी करना है। सेकंड देखो, तो सेकंड में भी सेम फॉर्मूला। 2 को हम लिख सकते हैं √2। ठीक है ना, क्यों, जब स्क्वायर करेंगे तो ही तो होगा, तभी तो हम इसको 2 बार तोड़ेंगे। तो √2 गुणे √2 गुणे x तो ये बनेगा 2 2 जोड़ा बनेगा, 1 2 निकलेगा, 1 x स्क्वायर होगा, तभी तो ये निकलेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। b पर y स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, इसी के लिए। ठीक है, z पर तो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 के एलसीएम निकालोगे तो 2 गुणे 2 यही तो आएगा। तो एक जोड़ा बनेगा, दूसरा रूट के अंदर, तो 2√2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2√2 और साथ में इसके साथ z है, z का स्क्वायर। इसको टोटल सोल्व करोगे तो ये निकलेगा। ठीक है, फिर प्लस, तो 2 पे 2, a पर 2x, b पर -y हो गया। फिर प्लस 2bc होता है, 2 पे 2, b पर -y और c पर ये c है आपका ca हो गया। फिर प्लस 2ca, 2 पे 2, c पर 2ac होता है या c एक ही बात है, तो 2x हो जाएगा। और c क्या है, -2√2z, ये z है। ठीक है ना, आगे जब इसको टोटल सोल्व करोगे तो इतना निकलेगा, इसको सोल्व करोगे इतना निकलेगा, इसको इतना, ये सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इतना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इतना आएगा वही। तो हम a + b + c का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो a पर 2x, b पर -y, c पर -2√z का होल स्क्वायर। इसको 2 बार तोड़ेंगे तो 2 बार इसको अलग अलग करके लिख देंगे क्योंकि ये 2 टाइम है। ठीक है ना, 2 टाइम है। तो आंसर सेकंड हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो ये फर्स्ट सेकंड एक ही फॉर्मूले पर, 6 का फर्स्ट और 6 का सेकंड एक ही फॉर्मूले पर किया गया है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। पिछली असेसमेंट में भी आया था, पिछली वर्कशीट में भी आया था, असेसमेंट में भी आया था। तो आंसर नंबर 7 और लास्ट है देखो। तो बच्चों आंसर नंबर 7 है, देखो ये 7 है। किसी समांतर चतुर्भुज की मिट गया था का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हल ज्ञात है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AC एक विकर्ण है AC। ठीक है ना, और सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम CDA के। ठीक है, तो ये आकृति 8.9 नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो, देखो ध्यान से। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा है, प्रमाण AB समांतर CD के। ये जो AB है, ये AB जो है ये समांतर किसके है, CD के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। AB समांतर CD के है, AB समांतर CD के हैं, तो ये लिखा हुआ है। AC त्रियक रेखा है, ये भी लिखा गया है। तो एंगल BAC देखो, BAC ध्यान से देखो, BAC ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, DCA के, ये एकांतर कोण। अब देखो ध्यान से, AD समांतर BC, AD BC के समांतर है, AC त्रियक रेखा है। तो फिर से देखो DAC ये वाला एंगल बराबर होगा इसके BCA के, ये भी एकांतर कोण है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, ABC और CDA में इन दोनों त्रिभुजों में देखो BAC बराबर DCA ऊपर सिद्ध हुआ, BAC बराबर DCA ऊपर सिद्ध हुआ, DAC बराबर BCA ये भी ऊपर सिद्ध हुआ, ये BCA ध्यान रखना, BCA है ध्यान रखना। ठीक है ना, ये ऊपर सिद्ध हुआ। देखो AC बराबर CA बार बार ये उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम। क्यों, ASA नियम से, मतलब एंगल साइड एंगल रूल से। 2 एंगल बराबर निकल रहे हैं, एक साइड ये वाली बराबर निकल रही है। ये आंसर नंबर आपका 7 हो गया, लास्ट हो गया। इसी के साथ आपकी ये असेसमेंट कंप्लीट हुई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।